जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों, मैं हूं इनके एक्सपर्ट। और आप लोग सोच रहे होंगे कि इतना लेट से हम क्यों लेकर आए हैं ये सॉल्यूशन। देर आए हैं लेकिन दुरुस्त आए हैं। बीच में हम आप लोग को डिस्टर्ब करना नहीं चाहते हैं, चाहते थे कि आप लोग का एग्ज़ाम हो रहा है तो एग्ज़ाम हर रोज़ एग्ज़ाम है आपका, तो जैसे एक पेपर ख़त्म हो गया दूसरे पेपर की तैयारी करें आप, इसके लिए बीच में डिस्टर्ब करने का प्रयास नहीं कर रहे थे आपको। ठीक है, तो इसलिए जो है हम आप लोग के लिए, तो आइए आज हम लोग देखते हैं पूरे के पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आप लोग को पूछे गए थे एग्जाम में। हमारा जो सेट है वो सेट नंबर डी है आपका। ठीक है, तो जिनके पास भी सेट नंबर डी है वो आसानी से देख सकते हैं। तो आज इसका पूरा सॉल्यूशन लेकर आए हैं, तो आप आसानी से अब मिला सकते हैं निश्चिंत होकर। बहुत सारा वीडियो हमने देखा, बहुत सारे लोग ने वीडियो को बनाया है, लेकिन उसमें बहुत सारी गलतियां भी है, तो हम आपके लिए लेकर आए हैं पूरा सॉल्यूशन। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है जो आपको दिख रहा होगा। इसका सॉल्यूशन भी हम आपको बताएंगे कि ये सवाल आखिर बनेगा कैसे। बड़ी सिंपल सा है, और एक एक सवाल जो हम आप लोग को बता भी दिए पहले से कि जब भी इस तरीके का सवाल आपको पूछता है तो क्या करते हैं आप, ध्यान से देखिएगा। ये जो आपका है x का मान यहां से पूछा जा रहा है तो 2 होता है। पहले तो आपका x का मान एक 0 के बराबर होता है जो हम आपको बता दिए हैं, और दूसरा जो x का मान होता है, ये जो आपका कांस्टेंट दिख रहा है, इस कांस्टेंट का योगफल, यानी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, और इसका मान भी जो है 0 के बराबर ही होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए के बराबर। ठीक है, आइए दूसरे सवाल को देखते हैं। यहां पर सवाल आपका है ए का मान दिया गया है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, और यहां पर आपसे कह रहा है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज बराबर I2, तो अल्फा का मान क्या होगा। यहां से आपको अल्फा का मान निकालने के लिए कहा जा रहा है। पहली चीज तो आप आसानी से देख सकते हैं कि जब ए प्लस ए ट्रांसपोज कहा जाए तो ए का मान तो आपके पास है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, इसके बाद है साइन अल्फा, और इसके बाद है कॉस अल्फा। यदि हम इसका ट्रांसपोज निकालकर इसको ऐड करते हैं तो ट्रांसपोज का मतलब तो आप समझ ही रहे होंगे कि जो रॉ में है उसको कॉलम में लिखना है, यानी हो जाएगा आपका कॉस अल्फा और माइनस साइन अल्फा, इसके बाद हो जाएगा आपका साइन अल्फा, और फिर हो जाएगा कॉस अल्फा। ठीक है, और इतना का मान जो है I2 के बराबर है, यानी 1001 के बराबर है। अभी I2 ही लिख देते हैं यहां पर। ठीक है, देखिएगा अब क्या करना है इसका, तो जोड़ना है, जोड़ दीजिए। कॉस अल्फा को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2 कॉस अल्फा, फिर यहाँ माइनस साइन अल्फा तो 0 हो जाएगा, यहाँ साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा तो 0 हो जाएगा, कॉस अल्फा तो हो जाएगा 2 कॉस अल्फा, और बराबर में आपका है जो है आई का मान है, इसको लिख सकते हैं 1001। ठीक है, यहाँ एक ही को आप जो है कंपेयर कर लीजिए, एक ही से कंपेयर कर लीजिए। 2 कॉस अल्फा बराबर हो जाएगा 1, यानी कॉस अल्फा बराबर 1/2, और आपको देखना है कि कॉस में 1/2 जो होता है कितना का मान होता है। तो कॉस में 1/2 जो होता है आपका 60 डिग्री का मान होता है, यानी π/3 का मान होता है। तो अब आप चेक कर लीजिए ऑप्शन को कि π/3 आपको कहाँ दिख रहा है। देखिए π/3 कहाँ दिख रहा है, ये ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, π/3 यानी 60 डिग्री के बराबर। ठीक ना, 1/2 जो होता है π/3 का मान होता है, यानी 60 डिग्री के बराबर होगा, जो आपको दिख रहा है, देख लीजिएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कहता है ए प्लस ए एक वर्ग अवयव है तो ए प्लस ए ट्रांसपोज अवश्य ही होगा क्या। तो इसके बारे में हम आपको बहुत ही आसानी से समझा दिए थे। जैसा कि आप जानते हैं कि यदि ए एक वर्ग अवयव है तो ए प्लस ए ट्रांसपोज जो होगा वह अवश्य ही यदि एक वर्ग अवयव है तो ए प्लस ए ट्रांसपोज वह जो है क्या होगा, आपका सममित अवयव होगा। यदि ए माइनस ए ट्रांसपोज की बात करेगा तो वह विषम सममित अवयव होगा। अगला है, यहाँ देखिए ए का मान दिया गया है तो ए स्क्वायर बराबर बी, तो अल्फा का मान पूछा जा रहा है। चलिए कोई बात नहीं, पहले तो आपका जो ए का मान है यहाँ लिखते हैं। ए स्क्वायर है यानी इसको 2 बार गुना करना है, अल्फा या यहाँ पर लेमडा है तो लेमडा ही देखते हैं, 0 1 1, और यहाँ ए का मान आपका फिर से हो जाएगा वही लेमडा 0 1 1। ठीक है, और बराबर में जो बी आपका है 1 0 2 1 ऐसा कुछ। ठीक है, अब चलिए बारी बारी से गुना कर लेते हैं इसका। अल्फा को अल्फा से गुना करेंगे अल्फा स्क्वायर,
फिर 0 से गुना करेंगे तो प्लस 0। यहाँ देखिएगा अल्फ़ा को 0 से गुना करेंगे 0, 0 को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका 0। फिर ये हो जाएगा अल्फ़ा को 1 से गुना करेंगे अल्फ़ा, प्लस 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1, फिर 1 को 0 से गुना करेंगे 0, प्लस 0, 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1, बराबर आपका हो जाएगा 1021। ये सब बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं जो आप लोग को बहुत आसानी से मालूम होगा। तो ये हो जाएगा आपका अल्फ़ा स्क्वायर 0, अल्फ़ा प्लस 1, फिर हो जाएगा 1, ठीक है। और ये आपका है 1 0 फिर 2 और फिर 1। तो जब हम अल्फ़ा का मान निकालेंगे तो यहाँ देखिए यहीं से निकाल दीजिए। अल्फ़ा प्लस 1 बराबर 2 है, ये प्लस मुद्रा माइनस में जाएगा। अल्फ़ा का मान तो 1 के बराबर निकल के आ रहा है। अब एक बार ऑप्शन को चेक कर लीजिए कि अल्फ़ा का मान 1 के बराबर है या नहीं। आइए चेक कर लेते हैं अल्फ़ा का मान 1 के बराबर, जो आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है, ठीक है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं कि अगला सवाल आपका क्या कहता है। देखिए यहाँ ए का मान दिया गया है 1001, तो अस्तित्व है कह रहा है। अस्तित्व आपको चेक करने के लिए कह रहा है कि ए इनवर्स का अस्तित्व है। फिर कह रहा है कि डिटर्मिनांट ए का मान 0 के बराबर है, ए का अस्तित्व नहीं है, इनमें से कोई नहीं। देखिए जैसे ही आप डिटर्मिनांट का मान निकालते हैं तो कितना होगा 1 माइनस 0, यानी 1 के बराबर हो गया, ठीक है। तो डिटर्मिनांट का मान तो 0 के बराबर नहीं है, पहले खत्म हो गया। और ए इनवर्स का अस्तित्व निकालने के लिए जो डिटर्मिनांट का मान है वो 0 के बराबर केवल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ अंक निकल रहा है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। किसी तल पर लंब इकाई सदिश की संख्या कितनी होगी। देखिए लंब इकाई सदिश आप किसी भी तल की बात कर लेते हैं, कोई भी तल होगा उस पर आप एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष के साथ जो है लंब इकाई सदिश खींच सकते हैं। तो उसके लिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। अगला कहता है ए बराबर इतना है, ए का मान दिया गया है, ये बी का मान दिया गया है, तो पूछ रहा है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान क्या होगा। देखिए सिंपल है, अंक वाला को अंक वाला से गुना करेंगे तो कितना होगा, 2 को गुना करेंगे -1 से तो कितना हो जाएगा -2, फिर -1 को गुना करेंगे 1 से तो कितना होगा -1, और यहाँ 2 को गुना करेंगे -1 से तो कितना हो जाएगा -2, -4 और -1 यानी हो जाएगा -5, जो आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। चलिए अगला, तो यहाँ आप जान रहे हैं इसका तो बड़ी सिंपल सा कॉन्सेप्ट बता दिए थे, 0 के बराबर होगा। अगला क्या कहता है देखिएगा, आई के ये आपको एक बार डायग्राम याद होगा, ऐसे बता दिए थे आपको। बहुत ही सिंपल सवाल आपसे पूछा है, थोड़ा सा भी इधर उधर कोई सवाल नहीं है। कह रहा है आई के उल्टा रोटेशन हो रहा है ना, आई के उल्टा रोटेशन हो रहा था, -j के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर डी आपको दिख रहा है। ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी, अच्छा यहाँ पर उलट पलट के लिखा है, तो ए क्रॉस बी में यदि इसका स्थान बदलते हैं यानी बी क्रॉस ए लिखते हैं तो माइनस चिन्ह लग जाएगा, ठीक है। हाँ, तो ऑप्शन नंबर बी आपको दिख रहा होगा। अगला कहता है ए का मान दिया गया है, बी का मान दिया गया है, जहाँ ए बराबर बी है तो अल्फा का मान क्या होगा। सिंपल है, जब ए बराबर बी है तो देखिए आप पहले इसकी तुलना कर लीजिए। यहाँ अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, 4a बराबर क्या हो जाएगा 16, 4 अल्फा बराबर हो जाएगा 16, ये कट गया 4 बार, यानी अल्फा बराबर हो गया आपका 4, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, tan इनवर्स 1 का मान कितना होगा, तो π/4 के बराबर होगा, ये तो आप एकदम बिल्कुल जानते होंगे। सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x बराबर होता है π/2, तो हो जाएगा cos π/2, यानी cos 90 डिग्री का मान कितना के बराबर होगा, तो जितना sin 0 डिग्री का होता है, sin 0 डिग्री का मान 0 के बराबर होता है, तो cos 90 डिग्री का मान भी 0 के बराबर होगा, जो आपके ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए इसका डिटर्मिनेंट आपसे पूछा जाए तो बड़ी आसान है, ऐसे और ऐसे गुना करते हैं। डिटर्मिनेंट में cos को cos से गुना करेंगे, क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस, यहाँ देखिएगा यहाँ हो जाएगा फिर प्लस, चूंकि यहाँ पर माइनस है तो प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। साइन को साइन से गुना करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1, जो आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। चलिए कह रहा है कि cos 2 थीटा बटा में आपका है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो इसका मान कितना के बराबर होगा। थोड़ा सा इसका डिटेल हम बना ही देते हैं, ऐसे ये सवाल एकदम बिल्कुल आपको सेम टू सेम ये सवाल करा चुके हैं पहले से। आप जानते हैं cos 2 थीटा बराबर होता है आपका cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। घबरा कर नहीं देखना है, इत्मीनान से आप देखते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपके पास कोई हड़बड़ी नहीं है, एक बार कोई दिक्कत नहीं, इसको आराम से देख लीजिए आप, और ये आपको आवश्यकता भी है आगे, ठीक है। जब आप एयरफोर्स वगैरह की तैयारी करेंगे तो उसमें आपको ये पढ़ना है, तो फिर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है थोड़ा सा भी। cos थीटा माइनस साइन थीटा, और फिर आपका हो जाएगा cos थीटा प्लस साइन थीटा,
क्योंकि यहाँ फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, बटा में आ जाएगा आपका साइन थीटा प्लस कॉस थीटा के होल स्क्वायर। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि एक बार ये प्लस वाला से कट जाएगा, एक वो कट जाएगा तो एक तो बच जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा कि एक बार आपको नीचे वाला को यदि मान लेते हैं, साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कॉस होगा, और कॉस का यदि डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस साइन होगा। अर्थात जब नीचे वाला को मानने से ऊपर वाला आ जाए, तो इसके लिए बता दिए थे कि आपको लॉग नीचे वाला ज्यों कहते हो, यानी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और प्लस हो जाएगा आपका सी। अब खोजिए कि ये आपके ऑप्शन में कहाँ आपको दिख रहा है। चलिए, लॉग साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, लॉग साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, लॉग साइन थीटा प्लस कॉस थीटा आपको ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। सॉरी, ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। देखिए, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल आपका कहता है tan इनवर्स रूट थ्री माइनस है कॉट इनवर्स माइनस रूट थ्री। चलिए कोई बात नहीं है, आप इसको देख सकते हैं। यहाँ से देखिएगा, tan इनवर्स रूट थ्री है तो tan में रूट तीन कितना का मान होता है, बता दीजिए। तो tan में रूट तीन जो होता है आपका 60 डिग्री का मान होता है, यानी कि π/3 का मान होता है। क्लियर है, माइनस है तो माइनस लगाइए, कॉट में माइनस लगा हुआ है तो माइनस हटाने के लिए आपको क्या करना होगा, पाई में से घटाना पड़ेगा। कितना, तो कॉट में रूट तीन कितना का मान होता है, 30 डिग्री का, यानी π/6 का मान होता है। 6 पाई में से पाई घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5π/6। यहाँ है π/3, तो π/3 माइनस हो जाएगा 5π/6। यदि इसका लॉसल लेंगे तो 6 होगा, यानी 2 हो जाएगा, तो 2π माइनस 5π। ठीक है, और घटने के बाद हो जाएगा आपका -3π बट्टा में 6, ये आपका 2 हो गया, यानी -π/2। आंसर मिला लीजिएगा -π/2, ऑप्शन नंबर सी। सेम सवाल आप लोगों को करा दिया गया है। यहाँ देखिए ए स्क्वायर का मान पूछा जा रहा है आपसे, तो ये आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है नहीं। ए स्क्वायर का मान पूछा जा रहा है तो 3a के बराबर होगा, आप एक बार चेक कर सकते हैं। सीधा सीधा ये समझिए कि यदि आप इसको थोड़ा सा समझा ही देते आपको कि यदि 1 1 1 है, यहाँ देखिएगा, यदि 1 1 1 है, 1 1 1 है, फिर 1 1 1 है, ठीक है, फिर यहाँ भी 1 1 1 है, तो आप सबसे पहले तो ए स्क्वायर निकालिएगा, 1 1 1, यह है 1 1 1। ठीक है, तो जब आप इसको गुना करेंगे तो एक को एक से गुना कीजिएगा, एक, फिर प्लस एक, फिर प्लस एक, नहीं तो कितना हो जाएगा, 1 + 1 + 1, यानी कितना हो जाएगा 3। तो 3 बाहर करेंगे, फिर 1 1 1 बच जाएगा सब में, नहीं, यानी सब में आपका 3 3 3 आ जाएगा, सीधा समझ लीजिए, यानी ये आपका आ जाएगा 3 3 3 3 3 3, तो 3 3 कॉमन लेंगे तो 3 ये बच जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। अगला कहता है ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, यानी डॉट प्रोडक्ट में जब सेम डॉट प्रोडक्ट जब आता है तो हम लोग कॉस थीटा को याद करते हैं, और सेम सेम होने के कंडीशन में जो है आपको उसके बीच का 0 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, तो कॉस 0 डिग्री का मान कितना के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका कितना, बी नंबर, यानी 1 के बराबर। यह कहता है कि एक डिटर्मिनांट का मान जो है, डिटर्मिनांट ए का मान 2 के बराबर है, और लेमडा इंटू ए वेक्टर एक इकाई सदिश है, तो लेमडा का मान क्या होगा, बड़ी सिंपल है। आपको मालूम है कि ए वेक्टर बराबर फार्मूला होता है, सॉरी इकाई सदिश बराबर फार्मूला होता है 1 बटा में ए वेक्टर का ए वेक्टर का मापांक इंटू ए वेक्टर। तो यहाँ देखिए, यहाँ वेक्टर की जगह पर यहाँ 2 रखा हुआ है, ठीक है ना, तो यही ना कांस्टेंट आता है लेमडा का मान, तो ये हो जाएगा आपका 1/2 के बराबर, जो आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। अगला सवाल कहता है कि इसका मापांक क्या होगा, बड़ी सिंपल है, मापांक तो आप आसानी से निकाल लेते हैं, √अंडर कितना x² प्लस y² प्लस z², जो आपके ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। अगला कहता है e के पावर x का इंटीग्रेशन करने पर उसका मान भी रखना है, तो e के पावर x का तो e के पावर x ही होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, 0 से 1 तक है, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे, पहले 1 रखना है आपको, ठीक है, तो e के पावर 1 माइनस e के पावर 0, और e के पावर 1 तो e होगा माइनस e के पावर 0 कितना हो जाएगा 1, यानी e के पावर हो जाएगा आपका 1 माइनस, यहाँ पर ये देख लीजिए e के पावर 1 तो e -1, ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल, यहाँ देखिए cos 3 थीटा का पहले आपको करना है डिफ्रेंसिएशन, कोई बात नहीं है, cos 3 थीटा का यदि करेंगे तो cos का डिफ्रेंसिएशन होता है -sin 3x, ठीक है,
और इसमें x के साथ जो कांस्टेंट है उसको आगे लिख देना होता है। चलिए इसको आगे लिख देते हैं, या फिर गुना में 3 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। कहता है लेकिन x टेंस टू 0 है, यानी x की जगह पर आपको रखना है क्या, 0। ठीक है, तो जब आप x के जगह पर 0 रखते हैं, कोई बात नहीं है, x के जगह पर 0 रखने पर क्या आ रहा है आपका sin 0, और sin 0 डिग्री का मान कितना के बराबर होता है, 0 के बराबर। चलिए कोई बात नहीं, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है 1/2 रूट एक्स, जो आपको मालूम है बहुत पहले से। यहाँ देखिए साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर होता है π/2, ये भी आपको बहुत अच्छे से मालूम होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, कहता है साइन इनवर्स माइनस एक्स। बता दिए थे आपको कि साइन के अंदर यदि माइनस रहेगा तो माइनस को बाहर खींच लेना है, ठीक है, और ज्यों का त्यों लिख देना है। माइनस को बाहर खींच लेना है और ज्यों का त्यों लिख देना है, तो इसका आंसर हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, माइनस साइन इनवर्स एक्स। अगला कहता है, ध्यान दीजिएगा, ये सवाल तो अभी हम लोग देखे ही हैं। हाँ, ये सवाल देखते हैं, देखिए ये वाला, इसका मापांक देखें अभी, 1 मिनट। चलिए शायद ये सवाल रिपीट हो गया है एक बार, चलिए कोई बात नहीं, मापांक निकालने के लिए कह रहा है जो आप लोग देख चुके हैं। अगला सवाल क्या कहता है, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, तो इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे। 10 × 70 माइनस 35 दूना 70, 70 में से 70 घट गया, 0 के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर चेक कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर। अगला कहता है कि इसको जोड़ना है, जोड़ दीजिए भाई, इसमें क्या दिक्कत है। 1 और 0 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 1, यहाँ 0 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 1, 1 और 0 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 1, 1 और 0 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 1, देख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल आपका है, हाँ इसको थोड़ा सा समझिएगा, इसका आंसर ऐसे 0 के बराबर होता है, क्यों होता है हम आपको बता दिए। पहले आप देखिए कि यहाँ बीटा है, तो जब आप इसका डिफ्रेंसिएशन कर लीजिएगा, मान लीजिए कि इसका इंटीग्रेशन कर लिए, तो इंटीग्रेशन करने के बाद तो आपको पहले बीटा रखना होगा उच्च सीमा, माइनस अल्फा रखना होगा, फिर आपको क्या करना होगा, बीच में प्लस का चिन्ह है तो प्लस करेंगे, उसके बाद फिर आपको अल्फा रखना होगा, और उसके बाद माइनस क्या रखना होगा, बीटा रखना होगा। अल्फा से अल्फा कट गया, बीटा से बीटा कट गया, तो 0 के बराबर, ऑप्शन नंबर सी। अगला कहता है आपका 5 के पावर एक्स, यानी a के पावर एक्स हुआ, तो a के पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है a के पावर एक्स इंटू लॉग e के पावर में a, तो a की जगह पर तो 5 है, ऑप्शन नंबर डी। अगला कहता है कि यदि a वेक्टर लंब है b वेक्टर पर, तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर का मान कितना के बराबर होगा। यदि लंब होता है तो डॉट प्रोडक्ट का मान 0 के बराबर होता है, ठीक है, लंब होता है तो डॉट प्रोडक्ट का मान कितना के बराबर होता है, 0 के बराबर होता है, जो आपके ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। देखिएगा फिर क्रॉस में आ गया, तो आपसे पूछ रहा है जे के, यानी आई जे के, तो जे के बाद के आ रहा है, यानी आई हो जाएगा, तो आई वेक्टर डॉट आई वेक्टर, ठीक है, तो आई वेक्टर डॉट आई वेक्टर का मान कितना के बराबर होगा, सेम है, तो कॉस को याद करेंगे, कॉस 0 डिग्री का मान कितना के बराबर होता है, 1 के बराबर, जो आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। चलिए लॉग एक्स का इंटीग्रेशन पूछा जा रहा है, यहाँ तो आपका इंटीग्रेशन बाई पार्ट चलेगा भाई, ठीक है, इंटीग्रेशन बाई पार्ट चलेगा, तो देखिए लॉग एक्स, इसके साथ आपको 1 रखना है, और इसके बाद फटाफट से इसका क्रिया कर लेना है। चलिए देखिए फटाफट से क्रिया कर देते हैं, ये हो गया आपका पहला और ये हो गया दूसरा, पहला को बाहर रखेंगे, दूसरा का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन, दूसरा का इंटीग्रेशन, पहला का डिफ्रेंसिएशन, तो 1/x लॉग एक्स का तो 1/x ही होता है, ये हो जाएगा आपका log x इंटू एक्स माइनस 1 है, तो इसका इंटीग्रेशन x हो जाएगा, यानी x इंटू लॉग एक्स माइनस एक्स प्लस सी, देख लीजिएगा x इंटू लॉग एक्स माइनस एक्स प्लस सी, जो आपके ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। अगला सवाल देखिए, कैप का मतलब होता है ना इकाई सदिश, इकाई सदिश के पावर में कुछ भी रखिएगा तो उसका मान 1 के बराबर ही होगा। अगला कहता है कि एक सरल रेखा एक्स वाई जेड के धन दिशा के साथ अल्फा बीटा गामा कोण बनाती है। देखिए कितना गजब गजब का सवाल पूछा है भाई, आप लोग तो 100 में 100 सवाल बना दीजिएगा एकदम। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा का मान कितना के बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। चलिए कहता है, हाँ ये सवाल थोड़ा सा मजेदार है। कहता है सरल रेखा 2x बराबर 3y बराबर माइनस जेड और 6x बराबर माइनस वाई माइनस 4z के बीच का कोण। सबसे पहले तो इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है वो आपको मालूम होना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है इसका x माइनस x1 बटा में a1 बराबर y माइनस y1 बटा में b1 बराबर z माइनस z1 बटा में c1, या abc कुछ करके, ऐसा abc करके होता है। लेकिन जब आप इस फॉर्मेट पर ध्यान देते हैं तो यहाँ x के साथ 2x हमको दिख रहा है,
3y दिख रहा है, बड़ी भारी समस्या है, कोई समस्या नहीं। आपको क्या करना है कि ये जो अंक आपको दिख रहा है इसका लॉसल ले लेना है, ठीक है, बड़ी आसानी से इसका लॉसल ले लेना है। जब इसका आप लॉसल ले लीजिएगा तो उतना ही से आप सब में भाग कर दीजिएगा, आपका काम बन जाएगा। आपको a1 b1 c1 का मान निकल जाएगा, और जैसे ही a1 b1 c1 का मान निकलेगा, इधर से a2 b2 c2 का मान निकलेगा, उसका बारी बारी से गुना कर लीजिएगा। यदि आपका 0 के बराबर हो गया तो लंब हो गया एक दूसरे के, डॉट प्रोडक्ट निकालने से, ठीक ना। ये सब मतलब सवाल है, थोड़ा सा टेक्निकल सवाल है ये सब, और ये टोटल कॉन्सेप्ट हम आप लोग को बता दिए थे। चलिए जो हम भाग करते हैं 6 से, जैसे यहाँ 6 से भाग करेंगे, चूंकि 2 3 का लॉस हो तो 6 होगा, तो फिर यहाँ 6 से, फिर यहाँ 6 से भाग। इधर देखिए, इधर 12 से भाग करना पड़ेगा, क्योंकि 6 4 का लॉस 12 होता है, 12, और यहाँ भी 12। ये कट गया आपका कितना बार, 3 बार। ये कट गया आपका 2 बार, ये तो 6 ठीक है। ये कट गया 2 बार, ये तो 12 ठीक है। ये कट गया 4 3 12, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ जो मान आपका निकल गया, ये मान आपका निकला है a1 b1 c1 और a2 b2 c2 का। क्लियर होकर देख लीजिए आपकी a1 b1 c1 का मान कितना है। यहाँ पर ये हो जाएगा, ये माइनस नीचे आ जाएगा तो -6 हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिएगा, माइनस नीचे आ जाएगा, इधर का भी माइनस नीचे आ जाएगा, इधर का भी माइनस नीचे आ जाएगा। 4 3 12 कटा है ना, माइनस नीचे आ जाएगा। तो अब आपका जो मान निकल के आया, a1 का मान तो हो गया 3 आपका, देखिएगा a1 बराबर 3, b1 बराबर -6, और c1 बराबर हो गया आपका, c1 बराबर आपका हो गया, सॉरी एगो है आपका a1 का मान है 3, b1 का मान है 2, ठीक है, b1 का मान है 2 आपका। तो यहाँ b1 की जगह पर 2 रखेंगे, और c1 का मान कितना आया, -6 आया। चलिए अब a2 b2 का देख लेते हैं। तो a2 का मान आपका हो जाएगा 2, a2 बराबर 2, b2 बराबर हो जाएगा -12, और c2 बराबर हो जाएगा आपका -3। फटाफट से इसको कर लेते हैं गुना। सॉरी, यहाँ 2 है, a1 का मान तो यहाँ 2 होना चाहिए, 2 है, ये 2 है आपका। चलिए अब क्या करना है आपको, गुना कर लेते हैं इसका। देखिए जब गुना करेंगे तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। a1 को a2 से गुना करेंगे तो 3 दूना 6, ये हो जाएगा -24, और ये हो जाएगा +6 3 18। 18 6 24 में से 24 घट गया तो कितना हो गया, 0। इसका मतलब है कि 90 डिग्री का कोण बन रहा है, यानी π/2 का कोण बन रहा है। एक बार ऑप्शन चेक कर लीजिएगा, ऑप्शन चेक कर लीजिएगा तो ऑप्शन नंबर ए आपको दिखेगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कहता है ABC तीनों स्वतंत्र घटनाएं होगी, तो आपको मालूम है कि स्वतंत्र घटना होने के कंडीशन में क्या होता है, यदि A इंटरसेक्शन B का मान जो होता है, A इंटरसेक्शन B का मान जो होता है क्या होता है, देखिए यदि यहां पर देखा जाए कि ABC 3 स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो आपको मालूम है कि PABC का मान PA इंटू PB इंटू PC के बराबर होगा, जो आपके ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। अगला यहाँ देखिए A + A0 का कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी के बराबर होगा इसका। अगला कहता है इसमें तो सबसे बड़ा मान की बात कर रहा है, तो देख लीजिए यहाँ पर आराम से निकाल सकते हैं, इसका 16 हो जाएगा। अगला आपका कहता है कि tan x² का क्या होगा डिफ्रेंसिएशन, तो सिंपल है कि tan x² का जो डिफ्रेंसिएशन होगा, देखिएगा tan x² का डिफ्रेंसिएशन आप देख सकते हैं आसानी से। देखिए tan x² का हो जाएगा आपका, tan का होता है sec² x, तो sec² x के जगह पर क्या है तो x², कोणांक में कोई बदलाव नहीं होता है। अब x² का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x, जो आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। अगला कहता है cot का, देख लीजिए यहाँ पर ये हो जाएगा आपका, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, cot रूट का, पहले तो रूट का डिफरेंशिएशन होता है 1 में, देखिए 1 में 2√x, तो x के जगह पर cot x है इसलिए cot x ज्यों कहते हो। cot x का होता है -cosec² तो देख लीजिएगा -cosec² बटा में हो जाएगा 2 cot, ये हो जाएगा आपका √cot x। अगला देखिएगा, इसका तो बड़ी सिंपल है, sin इनवर्स 3x - 4x क्यों बराबर होता है 3 sin इनवर्स x, ठीक है, और sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 में √1 - x², जो आपके ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। अगला कहता है sin इनवर्स √x का, तो sin का हो जाएगा cos, और √x का हो जाएगा 1 में 2√x, जो आपके ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है। अगला 2 tan इनवर्स x का, 2 को बाहर कर दिए, tan इनवर्स x का होता है 1 में 1 + x², ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा।
हाँ, यहाँ देखिए इसका जब आप डिफ्रेंसिएशन कीजिएगा तो ये होगा n इंटू एक्स के पावर n-1, लेकिन x टेंस टू आपको a रखना है तो a रख देंगे यहाँ पर, जो आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है। साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कॉस इनवर्स रूट एक्स का जो मान होता है पाई/2 के बराबर होगा, लेकिन डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 0 के बराबर होगा क्योंकि कांस्टेंट है। इसका हो जाएगा 1/x का तो होता है log x जो आपको दिख रहा है। ये आपका इसका कोटि पूछ रहा है तो सबसे ज़्यादा बार डिफ्रेंसिएशन यही ना हुआ है, इसलिए इसकी कोटि हो जाएगा 2 के बराबर। अगला क्या कहता है देखिएगा, अंतःखंड के रूप में तल का मानक समीकरण x/a प्लस y/b प्लस z/c बराबर कितना होगा 1। अगला कहता है मूल बिंदु से इतना के बीच की दूरी, यानी हो जाएगा √x² प्लस y² प्लस z²। 3 के स्क्वायर 9, फिर 4 के स्क्वायर 16, 5 के स्क्वायर 25, तो कितना हो जाएगा 25, अब 25 50, यानी हो जाएगा 5√2 के बराबर। अगला कहता है ये बीच की दूरी निकाला है, सिंपल है, पहला वाला को पहला वाला में से घटाइए, दूसरा वाला को दूसरा वाला में से घटाइए, तीसरा वाला को तीसरा वाला में से घटाइए, तो घटाने पर आएगा 3 के स्क्वायर 9, ये घटाएंगे तो आएगा 4 के स्क्वायर 16, ये घटाएंगे तो आएगा 12, 12 का स्क्वायर 144, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, जब इसको आप जोड़िएगा तो आ जाएगा आपका 16 9 25 144, यानी 169, 169 का वर्गमूल कितना हो जाएगा आपका 13 के बराबर। अगला क्या कहता है ए और बी दो घटनाएं हैं पी ए बाटा बी और प्लस पी ए नॉट बी, नॉट बोला का तो इसका योगफल 0 1 के बराबर होता है। अगला देखिएगा, सबसे पहले यहाँ एक्स के पावर 4 - 1 है तो यहाँ लिखेंगे एक्स के पावर 4 को क्या, एक्स स्क्वायर के होल स्क्वायर माइनस 1 के स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी ए प्लस बी, एगो नीचे से कट गया तो एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा एक्स के पावर 3/3 और -x जो आपके ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है। ठीक है।